मैं राहुल सेन टैक्स कंसल्टेंट। हम लोग जो है वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के काम देखते हैं। साथ में जो है बेसिक कंप्लायंस जो भी होंगे आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे आपका गुमास्ता हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, फूड रजिस्ट्रेशन हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेड रजिस्ट्रेशन हो गया। अ, इसके अलावा जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, है ना? फायर रजिस्ट्रेशन हो गया, वेट रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, वन पर्सन ऑफ कंपनी हो गया, है ना? तो ये सारे रजिस्ट्रेशन हम देखते हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो है वो गुमास्ता गुमास्ता जो है वो एक स्थापना का प्रमाण पत्र होता है, जो एक बिजनेसमैन को जैसे ही बिजनेस वो स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसको गुमास्ता लेना पड़ता है कि आप कहाँ से बिजनेस जो है वो रन कर रहे हो, है ना? आपकी शॉप कहाँ पर है ना? जिस जगह से आप बिजनेस चला रहे हो, ठीक है? वो एक तरीके से आपका प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस भी कहलाता है। हम बात करते हैं सेकेंडरी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, है ना? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन छोटे व्यापारियों के लिए होता है ना? आजकल उद्यम रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि जो है वो छोटे व्यापारी को कई ज़्यादा लाभ मिल जाते हैं। टेंडर डालना है या बाकी जगह पर अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम करना है तो एमएसएमई बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है आजकल, है ना? बैंक में भी अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके लिए कंपल्सरी नहीं होता कि आपके पास गुमास्ता होना ही ज़रूरी है। आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपना जो है वो बिज़नेस रन कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो भई जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि भई आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो, तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि भई जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करना क्यों चाहते हैं? अगर उनका टर्नओवर जो है 20 लाख तक का है और वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, है ना? अगर ट्रेडर हैं वो और वो बोलते हैं कि नहीं हमको जो है वो माल खरीदना बेचना है लेकिन हमारा जो टर्नओवर है वो 50 लाख का है, तो हम उनसे बोलते हैं कि हाँ, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना? तो कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है ना? फायर रजिस्ट्रेशन हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, शॉप एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया, है ना? तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको करवाने पड़ता है। हाँ, पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल का भी एक लाइसेंस होता है, जो हमको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एक आईएसओ सर्टिफाइड भी आपको आईएसओ नंबर भी लेना पड़ता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हमको तब लेना पड़ता है जब हम बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो है अपना माल जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, तब हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये फूड का अगर आप बिज़नेस करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो एफएसआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है ना? और आप जो है वो बिज़नेस कहाँ रन कर रहे हैं, है ना? सपोज़ जैसे आपकी एक छोटी-सी हॉकर्स दुकान है ना? तो वहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ना कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 लाख से कम का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 12 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है। सबसे पहले अगर गुमास्ता अप्लाई करते हैं तो आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए है, वो चाहिए आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आजकल जो है वो समग्र आईडी भी कंपल्सरी कर दिया है, तो आपका जो है वो समग्र आईडी भी लगेगा, है ना? उसके अलावा आपका एक बिज़नेस का प्रूफ, जहाँ से आप बिज़नेस रन कर रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या रेंट एग्रीमेंट हो, और एक आपका घर का प्रूफ, जहाँ आप रहते हैं, वो म्युनिसिपल टैक्स की रिसिप्ट मिल जाए, गैस कनेक्शन की कॉपी मिल जाए या राशन कार्ड की कॉपी मिल जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी होते हैं गुमास्ते के लिए। सपोज़ जैसे आप जीएसटी लेते हो, तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट इसमें भी वही डॉक्यूमेंट यूज़ हो जाते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, है ना? प्लेस ऑफ बिज़नेस का प्रूफ, जहाँ से आप बिज़नेस रन कर रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फिर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, अगर कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की कॉपी होना चाहिए, है ना? तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको लगेंगे। अगर 2 डायरेक्टर हैं तो दोनों के पैन और आधार, 4 डायरेक्टर हैं तो चारों के पैन और आधार, है ना? तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमको रजिस्ट्रेशन के समय लगेंगे। गुमास्ते में अगर आपने कोई गलती करी है तो सबसे पहले अगर हम गुमास्ता बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो है बिजनेस नेम प्रॉपर है या नहीं है ना? कई बार क्या होता है व्यक्ति जो है उसमें एम्प्लॉय की डिटेल प्रॉपर तरीके से नहीं डालता है ना? जैसे आपके यहाँ 4 एम्प्लॉई हैं तो 4 एम्प्लॉई का जो है वो एड्रेस हो गया, है ना? कई बार क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप की जगह जो है उनने पार्टनरशिप डाल दिया, तो ये गुमास्ता बनाते समय कई लोग ऐसी इस तरीके की गलतियाँ कर जाते हैं। और हमको सबसे पहले जो है वो देखना चाहिए कि बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो क्या बोल रहा है ना? अगर प्रोप्राइटरशिप का गुमास्ता अगर आप बनवा रहे हैं तो आप पहले ये देखें कि उसके जो डॉक्यूमेंट है ना? वो एज़ अ इंडिविजुअल पर्सन के ही हैं, है ना? वो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कर रहा है तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका जो एग्रीमेंट बना है ना? तो उसमें ऐसा तो नहीं कहीं पर जो है वो 2 लोगों के नाम लिखे हों, है ना?
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप जो है वो गुमास्ता अप्लाई करवाएँ और प्रॉपर तरीके से उसको रजिस्ट्रेशन करवाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये छोटी-छोटी गलतियाँ हमें बड़ी भारी पड़ जाती हैं। एसटी डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन आई या लेबर डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आई कि ये बंदा जो है वो इल्लीगली तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन लिए व्यवसाय कर रहा है ना? तो वहाँ पर जो है उसके ऊपर पेनल्टी, साथ में जो है वो कोर्ट केस भी होता है ना? तो वो ये सारी चीज़ें, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप कंप्लायंस पूरे नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। ये सबसे पहले हम यही उनको सलाह देते हैं कि अगर वो कहीं पर भी बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, उसके कंप्लायंस सारे पूरे करें।